डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। हमारे यूट्यूब चैनल यूसी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है 1.2 लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से हम कैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं आज हम देखेंगे। यहाँ पर मान लीजिए इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल 4। ये एक इक्वेशन है, इसे मुझे ग्राफ पे लेना है। ये फर्स्ट इक्वेशन है और मेरा सेकेंड इक्वेशन मैं यहाँ पे लेता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। दैट इज द सेकेंड इक्वेशन। ओके, इन दोनों को हमें ग्राफ पे लेना है। ये दोनों इक्वेशन को एक साथ में भी ले सकते हैं और इनको अलग अलग भी हम ग्राफ में ले सकते हैं। तो यहाँ 10th स्टैंडर्ड में हमें दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन सेम ग्राफ में लेना होता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले कार्टेशियन रूल अप्लाई करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमें सॉल्यूशन फाइंड करना होता है। सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हम कार्टेशियन बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ पे इस तरह से मिनिमम 3 पॉइंट्स 1, तो यहाँ पे हम लोग ऐसा बॉक्स बना लेंगे इस तरह से, और यहाँ पे x, यहाँ पे y और यहाँ पे x और y के कोऑर्डिनेट मेंशन करेंगे। तो इसका रूल ये है कि अगर हम x के वैल्यू को एज्यूम कर रहे हैं तो हमें y मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमने x के 1, 2, 3 ये 3 वैल्यू एज्यूम किए हैं तो हमको यहाँ पर y की वैल्यू ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये ध्यान देंगे कि हम इसको कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे x के लिए हमने 1 लिया है तो 1, y मेंशन करेंगे यहाँ पर और ये 4, फिर y को बाहर ले लेंगे, ये प्लस है इस साइड आया तो माइनस, तो y का वैल्यू कितना आया 3। तो ये क्या है, ये वैल्यू हमें यहाँ पे पुट कर देना। फिर वापस हमको 2 रखना है x की जगह, तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 माइनस 2, तो y की वैल्यू कितनी आई 2। फिर अभी हमको 3 रखना है x की जगह, तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 माइनस 3, तो क्या आया वैल्यू 1। अब ये वैल्यू जो हमको मिले यहाँ पे मेंशन कर देंगे 2 and 1। अंडरस्टैंड। तो ये आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया है। अब यहाँ पे देखिए 1 और 3 है, तो इसको यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे पहले है, यहाँ y, तो 1, 3, फिर 2, 2, 3, 1 इसको मेंशन करेंगे। इसी को हमें प्लॉट करना होगा जब हम लीनियर इक्वेशन बना रहे होंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि अगर हमें दूसरा इक्वेशन सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए x प्लस वाई इक्वल 6, सेम वैसे ही फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे भी कार्टेशियन बॉक्स बना लेंगे, इस तरह से कार्टेशियन बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पे 1, 2, 1, 2 इस तरह से कार्टेशियन बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे x, यहाँ पर y, यहाँ पे x एंड y मेंशन करेंगे। फिर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर हम x की 3 वैल्यू मेंशन कर देंगे। जरूरी नहीं जैसे हमने यहाँ 1, 2, 3 लिया तो वहां भी ले सकते हैं 1, 2, 3। x का वैल्यू हाँ बिल्कुल अपने मन से ही लेना होता है, क्योंकि जब हम x का वैल्यू सपोज कर रहे हैं y के वैल्यू को बैलेंस करने के लिए, लाने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, वापस x के लिए क्या लिया है 1, y को नीचे लिया, 6 को नीचे लिया, y को बाहर लिया, 1 इस साइड आया माइनस, क्या आ गया 5। अब क्या होगा, ये जो मेरा 5 है यहाँ पे रख देंगे, अच्छे से लिख देता है। अब यहाँ पे क्या होगा, वापस 2 प्लस वाई इक्वल 6, वाई इक्वल 6 माइनस 2, वाई इक्वल 4, वापस 3 के लिए 3 प्लस वाई इक्वल 6, वाई इक्वल 6 माइनस 3,
तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। इसको और इस वैल्यू को दोनों को यहाँ मेंशन कर देंगे। फिर यहाँ पर 1 5 और यहाँ पे 2 4, यहाँ पे 3 3। ये एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था कि आपको ये बात समझ में आ जाए कि कैसे ग्राफ के कोऑर्डिनेट्स को हम फाइंड करते हैं। तो अगर हमें दो इक्वेशन दिया है, ऐसा सिंपल इक्वेशन है, तो हम इस तरह से एक पहले फर्स्ट इक्वेशन के लिए कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, फिर सेकेंड के लिए फाइंड करेंगे, फिर इसको हम क्या करते हैं ग्राफ में या तो अभी हम लोगों के पास ये जो कोऑर्डिनेट अवेलेबल है इसकी मदद से हम यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ये वैल्यू मेंशन कर देंगे। तो ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है। यहाँ पे देखो जब आप ग्राफ में करते हो तो आपको एक बैलेंस्ड वैल्यू दिया जाता है और यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ ये 1 है, यहाँ पे ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और बहुत आगे तक जा सकते हैं हम, बट जितना हमें ज़रूरत है, हमें मैक्सिमम नंबर अपने देखने होंगे। मैक्सिमम 5 है ग्रेटर वैल्यू, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम जाएंगे। यहाँ पे -1 -2 -3 -4, इसके बाद यहाँ पर 1 2 3 4 5 ले लेते हैं। यहाँ पे -1 -2 -3 -4। क्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे? सबसे पहले हम इस फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट को प्लॉट करेंगे। तो 1 और 3, ये 1 और 3, तो 1 किस पे जाएगा? x के लिए है, ये x, और यहाँ पर y के लिए क्या है? 3। दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में काम करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, 1 और ये 3, ये दोनों पॉइंट जहाँ पे मिलते हैं, जैसे ये हो गया, ये हो गया, तो ये पॉइंट हमारा है। तो यहाँ पे ऐसा लाइन नहीं बनाना है, ग्राफ में ऐसे मेंशन कर देना है एक पॉइंट बना के। फिर क्या देख रहे हैं? 2 और 2 को मेंशन करना है, दोनों x और y दोनों 2 पे आना है। तो क्या होगा? ये पॉइंट होगा, ठीक है। इसके बाद 3 एंड 1, तो हमारा x क्या है? 3 और ये पॉइंट। तो ये देखना है कि ये हमारा एक लाइन पर सारे पॉइंट आ रहे हैं, सभी पॉइंट एक लाइन पर आ रहे हैं। तो इससे क्या बनेगा? एक लाइन हम यहाँ से y एक्सिस और x एक्सिस को काटती हुई एक सीधी लाइन खींच देंगे स्केल की मदद से। तो ये पॉइंट हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? सेकेंड इक्वेशन की वैल्यू को प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे 1 एंड 5, 1 एंड 5, तो ये हो गया पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा क्या है? 2 4, 2 x पर 2 लेना है, y पर 4 लेना है, तो ये हो गया मेरा दूसरा पॉइंट। इसके बाद 3 3, तो ये 3 है और ये भी 3 है, तो ये हो गया मेरा तीसरा पॉइंट। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग? थोड़ा ये y एक्सिस को और इंक्रीज कर सकते हैं, तो करेंगे। जब हम लोग रियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे हमको आसानी से पता चलेगा ग्राफ पर। ये हम रैंडमली आपको बता रहे हैं क्योंकि हम लोग अभी सीख रहे हैं पॉइंट्स को ग्राफ पे लेना। तो ये हमारा ग्राफ पे हम प्लॉट कर चुके हैं, ये पैरेलल लाइन है। बट अभी जो हम 10th स्टैंडर्ड के मेजर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें क्या होगा कि हमारा दोनों ये लाइन इंटरसेक्ट करेगा, वहां से हमें x और y की वैल्यू मिलेगी। ये एजम्पशन बेसिस हमने आपको एक प्रोसेस बताया कि इसी तरह से हमें ग्राफ पर जाना है। मुझे आशा है कि आपको ग्राफ पे प्लॉट करने और कोऑर्डिनेट निकालने आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं एक नई शुरुआत के साथ। थैंक यू वेरी मच।